राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डेली 50 देखेंगे और ये हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हो चुकी हैं, न मिली हों तो चैनल पे जाएं वीडियो के सेक्शन में और देखें। तो आ जाइए, इसमें भी हम 50 व्याकरण के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है कि अल्पप्राण वर्ण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण जिसमें य, र, ल, व आता है, अनुस्वार, अंग और 11 स्वर, ये सब क्या हैं? ये सभी अल्पप्राण में आते हैं। हिंदी में कुल कितने अल्पप्राण वर्ण हैं? तो 31 अल्पप्राण वर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, अनुस्वार वर्ण अंग और 11 स्वर, ये अल्पप्राण में आते हैं। तो अल्पप्राण वर्णों की कुल संख्या 31 है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि महाप्राण वर्ण होते हैं, कौन कौन से? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, ऊष्म व्यंजन स, श, श, ह और विसर्ग। तो महाप्राण वर्णों की संख्या, तो महाप्राण वर्णों की संख्या 15 है। तो ध्यान दीजिएगा, 31 अल्पप्राण और 15 महाप्राण। महाप्राण कौन? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, 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 ह और विसर्ग, ये महाप्राण में आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अघोष ध्वनियाँ होती हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों स, ये क्या है? अघोष ध्वनियाँ हैं। हिंदी में कितनी अघोष ध्वनियाँ हैं? 13। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों स, कुल मिला के 13 अघोष ध्वनियाँ हिंदी में हैं। इसके बाद चौथा है घोष या सघोष ध्वनियाँ कितनी हैं? तो घोष या सघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह और अयोग, वाह, अंग और अह और सभी स्वर, ये किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुल सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कुल सघोष व्यंजनों की संख्या 33 है। अघोष 13, सघोष 33। बस ये याद रख लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स अघोष हैं। इसके अलावा जो भी बचा सब सघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों स अघोष हैं। इसके अलावा जो बचा सब सघोष है। तो बहुत इजी हो जाएगा, 13 अघोष हैं और 33 सघोष हैं। फिर है संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बने हैं और कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। आधा क और मूर्धन्य स मिला है तो छत्री छ बना है। आधा ज और इय मिला है तो ज्ञ बना है। आधा त और र मिला है तो त्र बना है। आधा स और र मिला है तो श्र बना है। फिर छठवां प्रश्न है काकल्य वर्ण कौन से हैं? तो काकल्य वर्ण है ह। ह क्या है? काकल्य वर्ण है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग का पंचमाक्षर अंग, इय, अड़, न, म, ये क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। तो ध्यान देंगे, वर्ग का पंचमाक्षर अंग, इय, अड़, न, म, ये अनुनासिक व्यंजन हैं। इसके अलावा 8वां प्रश्न है कि वर्णों के आधार पे संधि के भेद होते हैं कितने? तो वर्णों के आधार पे संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कैसे भी पूछे वह संधि के 3 ही भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसके बाद है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि।
स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। फिर है अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? तो अल्प विराम में एक कॉमा होता है। ये क्या है? अल्प विराम है। अर्ध विराम में एक बिंदी, उसके नीचे कॉमा होता है। बहुत लोग अल्प विराम अर्ध विराम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अल्प विराम में केवल एक कॉमा होता है और अर्ध विराम में एक बिंदी के नीचे कॉमा होता है। फिर 12वां प्रश्न है अटारी। अटारी का तत्सम क्या होगा? तो अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका। आकृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आकृष्ट का संधि विच्छेद हो जाएगा आकृष प्लस त। आकृष प्लस त मिलेगा तो आकृष्ट बनेगा। फिर है किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा क्या कहलाती है? तो किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है। किसी भी वस्तु की साधारण चाह क्या कहलाती है? इच्छा कहलाती है। स्वर्ग प्राप्त में समास, तो स्वर्ग प्राप्त में कर्म तत्पुरुष होगा, स्वर्ग को प्राप्त। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद, वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6, भविष्य काल के 3। फिर है मैंने पुस्तक पढ़ी। इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्तृवाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी में वाच्य कर्तृवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य कर्मवाच्य है। लड़का खाता है, इसमें वाच्य तो कर्तृवाच्य है, लड़का खाता है। आम खाया जाता है, इसमें वाच्य, इसमें कर्मवाच्य है। आम खाया जाता है, वाच्य कर्मवाच्य है। फिर है सर्वनाम का रूपांतर किससे होता है? तो सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक से होता है। सर्वनाम का रूपांतर किससे होता है? पुरुष वचन और कारक से। सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, इसमें कारक अधिकरण कारक है। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। घी, मोती और दही, इसमें लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग है। घी, मोती, दही में लिंग पुल्लिंग है। शराब, शराब में लिंग स्त्रीलिंग है। फिर है जामाता, कुशासन, आगामी, अनधिकार। इनकी वर्तनी शुद्ध है कि अशुद्ध? तो बिल्कुल शुद्ध है। जामाता, कुशासन, आगामी, अनधिकार। अनाधिकार नहीं, अनधिकार शुद्ध शब्द है। फिर है खाक छानना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा भटकना। फिर है आपका भवदीय। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। या तो आपका होगा या भवदीय होगा, आपका भवदीय नहीं होगा। फिर है हफ्ता और हजार कैसे शब्द हैं? तो फारसी शब्द हैं। वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? सहकर्मक क्रिया है। उसका सिर खुजलाता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। और वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें सहकर्मक क्रिया है। फिर है प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत। इसमें कौन सा वचन है? तो इसमें बहुवचन है। प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ओठ में वचन कौन सा? बहुवचन। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रत्येक तथा हरेक। प्रत्येक तथा हरेक में वचन,
तो इसमें सदा एक वचन होता है, चाहे प्रत्येक ले लीजिए या हर एक ले लीजिए, इसमें सदा एक वचन होता है। फिर है निदर्शन, निपात, निषेध और निरोध। इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है। सियार, सियार का स्त्रीलिंग सियारनी होगा। फिर है भवन और भुवन, इनका अर्थ क्या होगा? तो भवन का अर्थ होगा महल और भुवन का अर्थ होगा संसार। विशाल काय शब्द का विलोम क्या होगा? तो विशाल काय का विलोम होगा छिड़ काय या लघु काय। जो बहुत बोलता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बहुत बोलता है, इसके लिए एक शब्द होगा वाचाल। सुधाधर, सुधाधर किसका पर्यायवाची है? तो सुधाधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। 1, 2, 3, इसमें कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण है। 1, 2, 3 कैसा विशेषण? गणनावाचक विशेषण। अर्थ शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? तो अर्थ का अनेकार्थी होगा धन, मतलब, कारण, लिए। क्या होगा अर्थ का अनेकार्थी? धन, मतलब, कारण, लिए। फिर है गज दो गज रस्सी, इसमें कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। गज दो गज रस्सी, इसमें पदबंध विशेषण पदबंध। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3 होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए क्लास नहीं देखते हैं, गंदी बात। और लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे हम जल्दी अगली वीडियो में। आप सभी ने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।